का फिजिक्स आप देख, कल भी बताए थे। अब 12th में ध्यान देना, जम के आप मेहनत कीजिए। हम भी सोच लिए कि नहीं, मेहनत करना है, खुलेगा तो हिला देंगे। हाँ, थोड़ा बहुत तकलीफ होता है जब वीडियो कम लड़का देखता है, लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ लड़का ऐसा होता है जो देखेगा ही, उसको याद पड़ेगा परीक्षा के समय। क्या करें, मजबूरी है, कुछ लड़का के लिए तो करना ही पड़ेगा। सेल है, सेलों का समूहन आपको बताया, लेकिन हम जब बताए थे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो बताए थे समान विद्युत वाहक बल वाले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, समानांतर क्रम में जोड़कर, मिश्रित क्रम में जोड़कर, इन सीरीज, इन पैरेलल, इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे। लेकिन यहां अगर कहे असमान विद्युत वाहक बल वाले डिफरेंट ईएमएफ वाले, ध्यान से देखेंगे, ये सब इसलिए बताया जाता है, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आजकल ऑब्जेक्टिव का जमाना है। याद रखिए, नया शिक्षा नीति आपका 2020 से चालू, आपकी परीक्षा 2020 में होगी, इसलिए हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव दे। सारे लड़के ध्यान देंगे, ठीक। हम लोग सावधानी के लिए सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, जो कि पढ़ रहा, सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ना खतरनाक है। ध्यान दो, थोड़ा सा कोर्स को ठीक करके उसके बाद हम जैसे प्रॉमिस किए अक्टूबर लास्ट तक आपका कोर्स कंप्लीट कर। अगर वहां तक इंस्टीट्यूट खुद बंद रहा, डरिएगा नहीं, कभी आपकी परीक्षा खराब होने ही नहीं देंगे। याद रखिए, आप हमको जानते हैं, हिलसा हमको जानता है, कभी खराब नहीं होने देंगे। ये मेरा ध्येय नहीं है कि किसी तरह कोर्स करो। आप देखते होंगे कि कभी कभी गुस्सा जाते हैं, गुस्सा इसलिए जाते हैं कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लड़का पढ़े, इतना तो मेरा अधिकार है, ठीक। ई विद्युत वाहक बल वाले समान सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर पढ़ चुके। लेकिन अगर कहे कि नहीं, सब सेल का अलग अलग विद्युत वाहक बल, डिफरेंट सेल ऑफ different EMF are connected in series and parallel, then what happen? तब क्या होगा? एक चीज याद रखिएगा, इसमें पोटेंशियल पर गौर करें। आपको बताए थे रेसिस्टेंस, तार टूटा पोटेंशियल बदलेगा, बताए थे। तार, इसका पोटेंशियल अगर भी है, यहां भी पोटेंशियल भी है, यहां भी पोटेंशियल भी है, यहां भी पोटेंशियल भी है, लेकिन अगर इसमें कुछ लग जाए, रेसिस्टेंट लगे, सेल लगे, कुछ भी लगे, तब यहां पोटेंशियल चेंज करेगा। बताए थे, कुछ भी लगे, यहां तो अगर डिफरेंट ईएमएफ वाले सेल को विभिन्न विद्युत वाहक वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़े, तब
क्या हो बता, क्वेश्चन है इसका उथी लिखल दे देंगे आप। इसका विद्युत वाहक बल है इन पर डिफरेंट है, इसका इंटू इसका इंटू समान रहता तो आप पढ़े होंगे। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग, तब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल पर चले। याद रखना है V बराबर, याद रखिएगा E माइनस आई आर, याद कर लीजिए V बराबर E माइनस आई आर, ये पहले पढ़ाए हुए हैं आपको। V बराबर E माइनस आई आर, याद हो गया। अब यहां E बिंदु का पोटेंशियल V है, इसमें कुछ लग गया, इसका पोटेंशियल VB, E तो टूटा हुआ नहीं है, इसका भी VB, E लग गया तो यहां चेंज कर जाएगा पोटेंशियल VC, यहां VC, यहां VD, क्लियर। VAB निकाले, VAB तो होगा E1 बढ़िया से माइनस धारा कितना बह रहा है I इंटू आंतरिक प्रतिरोध R, याद रहेगा, सवाल बनाने में भी काम देगा। VAB बराबर E1 माइनस I, VBC बराबर E2 माइनस IR, क्लियर। VCD बराबर E3 माइनस IR, याद रहेगा, फिर से मिटा रहे। VAB माने ए और बीच का, बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E1 माइनस IR, आंतरिक प्रतिरोध। VBC माने E2 माइनस IR, VCD इज इक्वल टू E3 माइनस IR, क्लियर। सबको जोड़ दी, इसका मतलब हुआ VA माइनस VB, इसका मतलब हुआ VB माइनस VC, इसका मतलब हुआ VC माइनस VB। तो सबको जोड़िएगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा, VA माइनस, अच्छा से बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, सबको जोड़ रहे, माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR, क्लियर। अब इसी यहां VA माइनस D, VD को क्या लिख सकते, VAD बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R, इसको लिखा जाता है E इक्विवेलेंस माइनस I R2, क्लियर है। यही तक लिखना, इसलिए नहीं कि परीक्षा में आ रहा, इसीलिए कि अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल दे तो आप बना सकें, ठीक। अगर इसको हम पैरेलल में जोड़े, ध्यान से देखेंगे, अगर इसको हम पैरेलल में जोड़े
ऐसे दो को जोड़ E1 आंतरिक प्रतिरोध R, E2 आंतरिक प्रतिरोध R जोड़, तब क्या, ध्यान से देखो, ये ध्यान दिया जाता है बनाने से पहले कि जो टूट रहा है उसका मान निकालेगा, उसमें पोटेंशियल टूट रहा है। आपको शुरू में बताए थे प्रतिरोध वाला में, इसमें धारा टूट रहा, आई दो भाग में टूट रहा, I1 इसीलिए I1 I2 का मान निकालना। कैसे निकालिए, तो आप पढ़े भी, यहां पर A, यहां पर भी ए बी बराबर पढ़े, आप लिख सकते हैं E1 माइनस आई आर। लेकिन धारा का मान निकाल, इसको इधर ले जाएंगे, भी ए बी को भी लिख सकते प्लस आई आर वन, भी धारा का मान यहां आई वन, धारा कौन है आई, भी इसको इधर ले, I1 R1 बराबर E1 माइनस भी, दोनों का पोटेंशियल एक है, आपको रेसिस्टेंस में पढ़े, इसीलिए I1 बराबर E1 माइनस भी बटा R। उसी तरह इसके लिए VAB, इसका भी पोटेंशियल VAB, इसके लिए E2 माइनस I2, देखें गौर से, R इसको इधर बोला I2 R2 बराबर E2 माइनस भी, कहे कि दोनों बराबर है, इसीलिए I2 बराबर E2 माइनस भी बटा, याद रहे। अब इसको हम दोबारा बता रहे हैं, चिंता नहीं कीजिए, क्लियर, कोई दिक्कत। I बराबर I1 प्लस I2, एक बार और अभी बताया आपको, ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका भी पोटेंशियल भी है, इसका भी पोटेंशियल भी है, भी हम सुविधा के लिए लिख दिए, माने भी बराबर E1 माइनस धारा I1 R, इसको बोला, काहे बोला रहे हैं, यहां पर धारा टूटा, धारा का मान निकालना पड़ेगा, बराबर E1 माइनस भी, इसीलिए I1 बराबर E1 माइनस भी बटा R। उसी तरह इसके लिए भी, इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, भी बराबर E2 माइनस धारा कितना I2 R, इसको इधर बोला I2 R2 बराबर E2 माइनस भी, इसीलिए I2 बराबर E2 माइनस भी बटा R। याद रहेगा, इसमें कौन टूट रहा है, I, दो भाग, इसको I बराबर I1 प्लस I, मान रखिए, डरिए मत, I1 के मान E1 माइनस भी बटा R1 प्लस E2 माइनस भी बटा R। कोई दिक्कत, बारी बारी से तोड़, E1 बटा R1 माइनस भी बटा, बारी बारी से भागा, प्लस E2 बटा R2 माइनस भी बटा, क्लियर, बारी बारी से भागा दे रहे हैं।
अब ये दोनों को साथ E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 माइनस कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में V बटा R1 प्लस V बटा R। क्लियर है? कोई दिक्कत? लेकिन इसमें निकाला जाता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कहां है? इसको इधर को भी कॉमन ले लीजिए। 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 कॉमन लिया, इधर को लाया, बराबर E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 माइनस I। गौर से यहां लघुत्तम भी का मान निकाला जाता है। पहले वाला में भी भी का मान निकाला, R1 R2 R2 प्लस R। यहां पर लघुत्तम लिया R1 R2, यहां R2 E1 प्लस E2 R माइनस I। अब इसको क्रॉस। क्लियर है? फिर से देखें, हम तब तक बताएंगे जब तक कि आप न समझें। पहला क्वेश्चन, असमान विद्युत वाहक बल वाले, असमान विद्युत वाहक बल वाले n सेलों को, चाहे 3 सेलों को समानांतर श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा का मान बताए। कोई कहे, क्या कहे? असमान विद्युत वाहक बल वाले n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा का मान बताए। क्या कीजिएगा? ई जान गए। एक चीज अभी बताएं, V बराबर E माइनस I R। याद, सवाल बनाने भी काम देगा। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर विद्युत वाहक बल माइनस I R। एकदम नोट कीजिए, पाउज करके, पहले पाउज करके नोट करें, पाउज करें, नोट करें। अब ये फॉर्मूला याद है। पहला, श्रेणी क्रम में जोड़, श्रेणी क्रम में जोड़े, सबका विद्युत वाहक बल EMF क्या है? अलग अलग लिख देगा। असमान विद्युत वाहक बल वाले n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर मान बताए। सीधे मान, यहां E1 अलग विद्युत वाहक बल, इसका E2 अलग विद्युत वाहक बल, इसका E3 अलग विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 लिख दिया। थोड़ा सा भाषा, 3 सेल जिसके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 E2 E3 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 R3 है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा। धारा कितना बहेगा आप जानते हैं? श्रेणी क्रम में सबसे समान धारा, धारा समान बदलता है। क्या बदलता है? विभव, विभवांतर। इसका विभव भी, इसका दूसरा चीज लग गया भी, इसका नहीं टूटा है भी, इसका लग गया भी, इसका भी, इसका भी। ये पढ़े आप प्रतिरोध, यहां VA माइनस VB, इसको लिखेंगे VA बराबर E1 माइनस धारा I आंतरिक प्रतिरोध R। क्लियर? फिर VBC माने कितना? VB माइनस VC बराबर EMF E2 माइनस धारा I
आंतरिक प्रतिरोध R, फिर VCT ई वाला बराबर VC माइनस VT, EMF E3 माइनस I के लिए सबको जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? VA माइनस VT, इसको दुलार से लिख सकते हैं VAT। इसमें पोटेंशियल अलग अलग होगा, बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस IR1